हम अध्ययन करेंगे फ्रांस की क्रांति में नई विधानसभा कि नए संविधान के अनुसार नए निर्वाचन हुए और 1 अक्टूबर 1791 को नई विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ। उसका चुनाव 2 वर्ष के लिए हुआ था, पर उसने 1 वर्ष से भी कम काम किया। यद्यपि लुई 16 के विरुद्ध लोगों का अविश्वास बढ़ रहा था, फिर भी नई विधानसभा को राजतंत्र से वो था, अर्थात अभी भी वो राजा को कायम रखना चाहती, राजतंत्र जो उसको फ्रांस में बनाए रखना चाहती। परंतु घटनाओं ने कुछ दूसरा ही चित्र बना दिया। पादरियों ने व्यवहारिक संविधान के प्रति शपथ लेने से इनकार कर दिया और लवादे नामक प्रदेश में पादरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षकों को मार भगाया और फ्रांस में इस प्रकार से गृह युद्ध शुरू हो गया। विधानसभा ने पादरियों के विरुद्ध एक अज्ञप्ति निकाल दी, परंतु लुई ने संविधान द्वारा प्राप्त अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करते इस अज्ञप्ति को रद्द कर दिया और इससे लुई जनता में बदनाम हो गया और क्रांति के बाद बहुत से कुलीन फ्रांस को छोड़कर भाग गए। बाद की घटनाओं से परेशान होकर कुलीनों के साथ साथ पादरी भी भागने लगे और इन सभी को भगोड़ा कहा जाने लगा और भगोड़ों ने फ्रांस की पूर्वी सीमा के उस पार लगभग 20,000 लोगों की सेना तैयार कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रिया और पर्शिया के शासकों की सहानुभूति जो वो भी प्राप्त कर ली और इस पर विधानसभा ने भगोड़ों के विरुद्ध एक अज्ञप्ति या आदेश जारी कर दिया कि इसमें यह कहा गया कि वे लोग वापस लौट आए और सेनाएं भंग कर दे, अन्यथा उनकी संपूर्ण संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और उनके विरुद्ध शत्रुओं जैसा व्यवहार किया जाएगा। लुई ने इस प्रकार के संदेश या इस प्रकार के जो आदेश जारी किया गया उसको रद्द कर दिया और राजा के इस कदम ने क्रांतिकारियों को और भी अधिक भड़का दिया। तो इस प्रकार से नई विधानसभा जो थी उसने क्या नाम है, हालांकि वो नहीं चाहते थे कि राजा जो उसको भंग किया जाए, वो अभी भी राजा जो उसको बनाए रखना है, लेकिन उसके द्वारा राजा जो उसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से क्रांतिकारी जो थे उनके मन में से राजा के प्रति अविश्वास पैदा होता गया, अर्थात विश्वास उठता गया और वो क्रांतिकारी जो थे राजा के विरोधी हो गए। दूसरी बात आती है इसी में जैकोबिन क्लब कि इस समय फ्रांस घरेलू राजनीति में कुछ नए तत्व उठ खड़े हुए और कुछ राजनीतिक गोष्ठियां उठ खड़ी हुई और वे विधानसभा से प्रतिस्पर्धा करने लगी और इनमें जैकोबिन और कार्डेलिए क्लब सबसे ज्यादा विख्यात थे। जैकोबिन क्लब में विधानसभा के अनेक सदस्य तथा पेरिस के नागरिक शामिल थे और इस क्लब की बैठकें नियमित रूप से होती थी और उसमें बड़े जोशीले भाषण दिए जाते थे। रॉबस्पियर इस क्लब का प्रसिद्ध नेता था और फ्रांस के लगभग 2000 नगरों एवं गांवों में इस क्लब की शाखाएं फैली हुई थी और सभी शाखाएं पेरिस के केंद्रीय क्लब के आदेशों का पालन करती थी। विधानसभा पर इस क्लब का भारी प्रभाव कायम हो गया था। इसके अलावा कार्डेलिए क्लब, यह क्लब जैकोबिन क्लब से भी अधिक उग्र और जनवादी था और इसके सदस्य समाज की निम्न श्रेणियों के सदस्य थे और यह क्लब गणतंत्रीय विचारों का केंद्र बन गया था और इसकी शक्ति का आधार पेरिस का मजदूर वर्ग, अर्थात कार्डेलिए क्लब ने मजदूर वर्ग को संकेत किया और ये पेरिस तक ही सीमित था और इस क्लब का प्रसिद्ध नेता जो था वो दांतोन नामक वकील था और ये क्लब की विधानसभा पर अपना दबाव डालने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे जो उनका सहारा लेता था। इसके अलावा जेरोंदिस्ट की विधानसभा के एक गुट का नाम जेरोंदिस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया था और उसके सदस्य फ्रांस के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जिरोंड कहा गए थे और यानी कि वहां से आए थे और वे वामपंथी थे और वे बड़े ही दृढ़ निश्चय और साहस वाले लोग थे। वे अधिकतर युवक थे और उनकी नेता मादाम रोला एक रोमांटिक स्वभाव की महिला थी। जिरोंदिस्ती पक्के गणतंत्रवादी थे और उन्होंने पूरे यूरोप में गणतंत्रीय सिद्धांत को फैलाया। उन्होंने लोगों को भड़काऊ भाषण दिए और उनका उत्साह बढ़ाया और एक भयंकर युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया जिससे भयंकर परिणाम निकले और फ्रांस की तत्कालीन राजनीति में जैकोबिन और जिरोंदिस्ती एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। नेक्स्ट बात आती है कि युद्ध का आखिर प्रारंभ किस प्रकार से हुआ कि 20 अप्रैल 1792 को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और इस युद्ध की लपेट में धीरे धीरे समूचा यूरोप आ गया और यह लगभग 23 वर्ष तक चलता रहा और इसका अंत वाटरलू के मैदान में हुआ। युद्ध का कारण था कि फ्रांस के भगोड़े जिन्हें ऑस्ट्रिया ने संरक्षण दे रखा था, युद्ध के प्रारंभ में फ्रांस को भारी क्षति उठानी पड़ी और पराजय का सामना करना पड़ा और इसी समय विधानसभा ने 2 आदेश जारी किए कि एक विद्रोही पादरियों को सजा देने के संबंध में था और दूसरा पेरिस की रक्षा के लिए 20,000 सैनिकों की व्यवस्था करने के संबंध में था और लुई ने इन दोनों को ही रद्द कर दिया। पेरिस की जनता इससे बहुत ज्यादा नाराज हो उठी और उत्तेजित हो उठी और 20 जून 1792 को उसने राजमहल पर धावा बोल दिया
और राजा के द्वारा दिए गए आदेश पर हस्ताक्षर करने को कहा, परंतु पहली बार लुई ने दृढ़ता का निश्चय दिया और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और भीड़ राजा को अपमानित करके वहां से वापस लौट गई। और घटना चक्र जो था वो कहा जाता है कि इतना तेजी से घूम रहा था कि प्रशिया भी ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस के युद्ध में शामिल हो गया और पर्शियन सेना फ्रांस की सीमाओं में काफी दूर तक घुस आई थी। पर्शियन सेनापति ब्रुशविंक ने एक घोषणा प्रकाशित की जिसमें फ्रांसीसी जनता को आदेश दिया गया कि वे राजा को स्वतंत्र कर दे, राज परिवार के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार न करें और यदि ऐसा न किया गया तो पेरिस नगर को धूल में मिला दिया जाएगा। और इस घोषणा से पेरिस की जनता पुनः भड़क उठी और 10 अगस्त 1792 को पहले से भी अधिक भयंकर विद्रोह हुआ। भीड़ ने राजमहल पर धावा बोल दिया और राज परिवार तो किसी प्रकार से बच गया, परंतु 800 स्विस रक्षक जो थे वो मारे गए और भीड़ में से लगभग 5000 व्यक्ति भी मारे गए। इस प्रकार से युद्ध जो उसका प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट बताइए कम्यून का शासन किस प्रकार का, कि 10 अगस्त के विद्रोह और मारकाट के लिए पेरिस की क्रांतिकारी समिति उत्तरदायी मानी गई, जिसमें जैकोबिन लोग जो है वो सबसे ज्यादा प्रमुख थे। वे किसी भी उपाय से राजा को हटाना चाहते थे और उनके प्रभाव में आकर विधानसभा ने राजा का पद अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया, परंतु राजतंत्र को समाप्त करने के लिए नए संविधान की जरूरत थी क्योंकि मौजूदा संविधान राजतंत्रीय संविधान था। अतः संविधान पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया और सम्मेलन के चुनाव के लिए संपत्ति पर आधारित मताधिकार के नियम को हटाकर सार्वभौम मताधिकार की घोषणा की, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को मत देने के अधिकार की घोषणा करेंगी। और इसके साथ ही विधानसभा को विभाजन कर दिया गया और सम्मेलन के अधिवेशन के शुरू होने तक की बीच की अवधि के लिए एक अस्थायी कार्यपालिका समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष दांतो को बनाया गया, परंतु इस समिति पर क्रांतिकारी कम्यून का सबसे ज्यादा प्रभाव था। अतः इस छोटे से काल को कम्यून का शासन कहा गया और कम्यून ने विधानसभा के प्रस्तावों की अवहेलना करते राजा और रानी को टेम्पल नामक पुराने किले में बंदी बनाकर रखा और राजा के अनेक समर्थकों को जेलों में घुसा दिया गया और कम्यून ने प्रेस की स्वतंत्रता जो थी उसको भी समाप्त कर दिया। और सितंबर महीने में कम्यून ने भयंकर हत्याकांड का संगठन किया। तमाम व्यक्तियों को जिन पर शत्रु को सहायता पहुंचाने का जरा भी संदेह था उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और 2 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतारा गया और ऐसे ही वातावरण में सम्मेलन यानी कन्वेंशन का चुनाव हुआ।